देखिए भाई, आप रोटेशन की बोल रहे थे अभी, तो देखिए आप कह रहे थे कि भाई रोटेशन को एक बार और सर बता दीजिए। देखिए रोटेशन और मैग्निफिकेशन, देखिए जेड डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा जेड, सपोज दैट W equals to alpha z. Alpha z is a variable. Alpha is a constant, complex constant. अब कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, जैसे अल्फा इक्वल्स टू अभी मैंने बताया 1 प्लस ये से 2 प्लस 3 आया होता है जो भी है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड कितना आएगा √5 एंड थीटा इक्वल्स टू आएगा tan इनवर्स 3/2। इस प्रकार से इसका क्या निकलेगा एंगल, ठीक है। और आप किसी भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हो r e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है भाई। तो सपोज कीजिए जेड प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन जेड है, जेड मीन r e की पावर आयोटा थीटा, कितना एंगल क्रिएट कर रहा है भाई थीटा, और रेजिस्टेंस कितनी है आपकी r। और अल्फा जेड, अल्फा एनी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, तो अल्फा इक्वल टू सपोज दैट अल्फा वन प्लस आयोटा बीटा वन, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस इज आल्सो क्रिएट एन एंगल विथ एक्स एक्सिस and magnitude are also, so suppose that this magnitude are r1 and angle are theta 1 iota theta 1 alpha equals to, so given transformation is alpha r1, value of z r, एंगल आयोटा थीटा 1 और उसका आ रहा है आपका थीटा। तो पहले जो हमारे पास जेड प्लेन में किसी पॉइंट की जो पोजीशन थी, अब डब्ल्यू प्लेन में पोजीशन निकालो, अब एंगल कितना हो गया थीटा प्लस 5, थीटा प्लस थीटा 1, और डिस्टेंस कितनी हो गई आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा r1 से, तो डिस्टेंस भी बढ़ गई। तो ये हमारे पास आ रहा है डब्ल्यू की पोजीशन, और ये एंगल भी हो गया थीटा प्लस थीटा 1, और डिस्टेंस हो गई r1। तो कहने का मीन क्या हुआ, अब इसका मैग्निफिकेशन भी हो गया, और साथ में इसका रोटेशन भी हो गया। तो ये तो आपकी रोटेट कर गई और यहाँ से आपका मैग्निफिकेशन भी हो गया, तो मैग्निफिकेशन भी हो जाता है और आपका रोटेशन भी हो जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम, जिस थ्योरम से आपका इस वर्ष क्वेश्चन आया था 2019 में, सॉरी 2020 में, तो देखिए भाई थ्योरम 6.2.7, इसके बाद ये जो चैप्टर है वैसे आपका, इसके बाद ये जो चैप्टर है आपका 2 दिन का बचेगा, 2 दिन के बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगी, क्योंकि इस चैप्टर में 6वें चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर नहीं करना है, केवल बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन तक करना है। तो इसके बाद ये जो यूनिट है आपकी क्या हो जाएगी भाई, फिनिश हो जाएगी। तो देखिए गिवन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट गिवन, इस पे क्वेश्चंस करेंगे भाई, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 in the extended Z plane, in the extended Z plane, and 3 distinct points W1, W2 and W3 in the extended W plane, JBC ये तो पोजीशन पे डिपेंड करेगा, समय बताएगा, समय पे डिपेंड करता है कि भाई समय एक बहुत बड़ी चीज होती है, हो सकता है कि 3 पेपर हम करा दें, हो सकता है कि 2 पेपर करा दें, हो सकता है कि 1 कराए, तो वो समय पर निर्भर करेगा।
हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है भाई, W1, W2 and W3 in the extended W plane, in the extended W plane, their exit A unique bilinear transformation W equals to Fz such that Fz1 equals to W1, Fz2 equals to W2 and Fz3 equals to W3। देखिए पेपर तो आपके लेट ही होंगे इस वर्ष भी, और सिलेबस आपका थोड़ा कम हो ही जाएगा, हो ही गया है। तो जब सिलेबस कम हो गया तब भी आपका इतना ही पढ़ पाते आप, जब भी पूरा सिलेबस होता तो अब तक सिलेबस आपका कम हो चुका है। जब सिलेबस कम हो गया तो आपको कम पढ़ना है, आप भी जानते हो, और कम पढ़ना है तो उस हिसाब से आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो चैप्टर है आपका 2 दिन का बचा हुआ है, 2 दिन में आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। और भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप सर से कांटेक्ट करके वीडियोज ले सकते हो और वहाँ उनको दोबारा रिवाइज कर लेना। तो 2 यूनिट 20 नंबर की हो जाती हैं, 40 में से 20 नंबर तैयार हो जाते हैं, आप जानते हो इस चीज़ को। इसके बाद जब भी हमें समय मिलेगा आपको 3rd यूनिट 4th यूनिट करा दी जाएगी, तो घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। सिलेबस आपका समय से कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमें 100% कराना होता था, अब आपको 70% कराना है। यूनिट आपकी 5 ही हैं, बट थोड़े बहुत टॉपिक तो कम हो गए। जब टॉपिक कम हो जाते हैं तो आपको भी काफ़ी आसानी रहेगी और हमें भी काफ़ी आसानी रहेगी। देखिए अभी क्या है कि अभी साइट पे आपका डल जाएगा, आपकी ब्रज यूनिवर्सिटी की साइट पे आपका तीनों का डलेगा, मैथ का भी डलेगा, फिजिक्स का भी डलेगा और केमिस्ट्री का भी डलेगा। मैथ का अभी क्या है साइट पे आया हुआ नहीं है, मैथ का वैसे आ चुका है हमारे पास, बट अभी साइट पे नहीं आया हुआ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अभी नहीं आया वैसे, तो वैसे ही वो आ जाएगा तो वो आपके साइट पे डल जाएगा, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके पेपर जो हैं आपके मान के चलिए, आपके जो एग्जाम पेपर हैं आपके, तो मई से तो पहले होने ही नहीं है, मई जून मान के चलिए आपके भी एग्जाम पेपर आपके। ठीक है, तो घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। तो क्या दिक्कत है, तो केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी आसानी से। तो अभी न्यू सिलेबस आ जाएगा तो उसमें भी लेस होगा ना, फिर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, क्या फ़ायदा, नहीं समझे। ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपकी इच्छा है भाई, ज़्यादा पढ़ लो, फिर आप कहोगे कि हमने ज़्यादा पढ़ लिया। ज़्यादा आप खा सकते हो, पढ़ नहीं सकते, आप भी जानते हो इस बात को। तो ठीक है भाई, तो घबराइए मत, आसानी से करते चलिए, आपको काफ़ी फायदा है। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है आपके लिए, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, वो 3 पॉइंट लिए हुए हैं आपने, डिस्ट्रिक्ट 3 पॉइंट्स Z1 Z2 एंड Z3 इन Z प्लेन, 1 2 3। ठीक है, इसके करस्पॉन्ड आपको W प्लेन में 3 इमेजेस दी हैं, W1 W2 एंड W3। 3 पॉइंट Z प्लेन में, उसके करस्पॉन्ड 3 इमेज दी हुई हैं आपको W प्लेन में। इन 6 पॉइंट का यूज करके आपको क्या बनाना है, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बनाना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू Fz। आपके लिए 2 कंडीशन गिवन है, 3 पॉइंट Z प्लेन में है और 3 पॉइंट W प्लेन में है। टोटल 6 पॉइंट, 6 पॉइंटों का यूज करके आपको क्या बनानी है भाई, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। अगर आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना पाओगे, अगर आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना पाओगे तो ये मान के चलिए कि आप बहुत कुछ सीख गए, और नहीं बना पाए तो ये मान के चलिए कि आपको सीखने की आवश्यकता है।
तो देखिए भाई प्रूफ, केस फर्स्ट, अब यहां पर हमें दो केस की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिकॉज अभी इन्होंने जो पॉइंट की बात की है, पॉइंट प्लेन में लिए गए हैं, जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में, लेकिन यह कहीं भी नहीं बताया गया पॉइंट के बारे में कि पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। यानी कि कहीं पॉइंट इन्फिनिटी पे हुए तो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी या डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा, तब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि उन्होंने कि हमारी जो प्लेन में जो पॉइंट है Z1 Z2 Z3 या W1 W2 W3 वो फाइनाइट प्लेन में है या इनफाइनाइट प्लेन में है। तो दो कंडीशंस हमारी यहाँ से जुड़ जाएंगी कि फाइनाइट प्लेन में है या फिर इनफाइनाइट प्लेन में। ठीक है भाई, तो देखिए, तो केस नंबर फर्स्ट, लेट एनी पॉइंट एन ए 6 point any of the 6 point does not belong infinity. Infinity. इन्फिनिटी पे बिलोंग नहीं कर रहा। लेट W इक्वल टू AZ प्लस B CZ प्लस D इज ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये आपको फाइंड करना W AZ प्लस B। अब A B C और D 4 कांस्टेंट है आपके पास, A B C D। अगर इन 4 कांस्टेंट की अगर आप वैल्यू निकाल पाते हो और 4 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस कर देते हो, यानी कि A B C D को अगर आप एलिमिनेट कर पाते हो और W की वैल्यू Z की टर्म में निकाल पाते हो, तो भाई आपका क्या हो जाएगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से आपको A को B को एंड C को एंड D को एलिमिनेट करना होगा और कंडीशन आपके पास है ही। तो ABCD को जैसे ही आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसे ही आप कहोगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर। तो क्योंकि हमें किसको एलिमिनेट करना है, ABCD को, ये आपके कांस्टेंट है। ठीक है भाई, कांस्टेंट we find the value of constant A, B, C and D in terms of Z1, Z2, Z3, W1, W2 and W3, in W1, W2 and W3। A, B, C, D 4 कांस्टेंट, इनकी जो वैल्यूज है आपको किसकी टर्म में फाइंड करनी है, इनकी टर्म। जैसे ही आपको इनकी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड होगा। जैसे ही आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पाओगे भाई, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए भाई, 4 K इक्वल टू 1 2 एंड 3, 4 K इक्वल टू 1 2 3। तो कहां तक पहुंचे, K इक्वल टू 1 2 3, 4 K इक्वल टू, तो W माइनस W के निकाल लो भाई। K की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देंगे, K की वैल्यू 2 रिप्लेस कर देंगे, K की वैल्यू 3 रिप्लेस कर देंगे और W की वैल्यू आपको निकालनी है। तो W माइनस W के, W की वैल्यू AZ प्लस B CZ प्लस D, W के स्थान पर रिप्लेस करोगे W के, तो Z के स्थान पर रिप्लेस होगा आपका Z के
तो ये हो जाएगा ए जेड के प्लस का बी सी जेड के प्लस का डी, ए जेड के प्लस का बी सी जेड के प्लस का डी। अब इसका एलसीएम लीजिए भाई और इसे सॉल्व कीजिए। देख द एलसीएम सी जेड प्लस डी सी जेड के प्लस डी। तो एलसीएम लीजिए भाई इसका, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड दिस एंड दिस। तो मल्टीप्लाई कीजिए भाई, ए जेड ए सी, या फिर ऐसे लिख लेते हैं चलो, ए जेड प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा आपका सी जेड के प्लस डी से माइनस सी जेड प्लस डी का मल्टीप्लाई होगा आपका ए जेड के प्लस बी से, ए जेड के प्लस बी से सी जेड प्लस डी का मल्टीप्लाई होगा। अब इस टर्म को आप सॉल्व करोगे भाई, इस टर्म को अब आप सॉल्व करोगे, फैक्टर करना तो जानते होंगे भाई, इस टर्म को आप सॉल्व करोगे तब आपकी टर्म आएगी W माइनस डब्ल्यू के एक कष्टो AD माइनस BC कॉमन आ जाएगा आपका। जैसे AD माइनस BC कॉमन निकालोगे तो यहां से Z माइनस Z के अपॉन कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, CZ प्लस D और यहां से CZ के प्लस D। इक्वेशन नंबर 2। अब वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, नाउ W माइनस W1 अपॉन W माइनस W3 कीजिए भाई फाइंड, W माइनस W1 W माइनस W3, तो K की वैल्यू 1 रिप्लेस कीजिए, K की वैल्यू 3 रिप्लेस कीजिए, K की वैल्यू 1, ये तो आएगा AD माइनस BC, वैल्यू ऑफ K1 CZ प्लस D, वैल्यू ऑफ K1। अब इसमें इसका डिवाइड कर रहे हो तो K की वैल्यू 3 रिप्लेस करोगे तो डिवाइड करेंगे, ये आप टर्म चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा CZ प्लस D CZ3 प्लस का D, ये टर्म आ जाएगी आपके नीचे AD माइनस BC और Z माइनस Z3, CZ प्लस D से CZ AD माइनस BC से आपका AD माइनस BC, तो ये टर्म आपकी बचे Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z3 CZ3 प्लस का D अपॉन CZ1 प्लस का D, W माइनस W1 W माइनस W3। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार आपने वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 3 के। अब देखिए इसके बाद W2 कर सकते हो सेम, नाउ चेंज W by W2 and Z by Z2, देन तो ये होगा W2 माइनस W1, ये W2 माइनस W3, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 CZ3 प्लस D CZ1 प्लस D। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई बहुत का, मल्टीप्लाई कीजिए बहुत, तो मल्टीप्लाई 3 and 4 तीनों एलिमेंट का यूज हो गया भाई, तो ये आएगा W माइनस W1, ये W2 माइनस W1, ये W माइनस W3, ये W2 माइनस W3, एक कष्ट हो मल्टीप्लाई कीजिए भाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। ये टर्म कब कैंसिल हो पाएंगी, जब आप डिवाइड करोगे, अदरवाइज टर्म कैंसिल नहीं होगी भाई। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड 3/4, डिवाइडेड 3/4। डिवाइड करने से क्या होगा कि टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इससे, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी सीधे सीधे। तो ये तो आपका बन रहा है W माइनस W1 और ये W माइनस W3। इसमें डिवाइड कर रहे हो किसका, इस वाली टर्म का। ये टर्म जाएगी आपके ऊपर W2 माइनस का W3 अपॉन W2 माइनस का W1। डिवाइड कर रहे हो तो ये आपका Z माइनस Z1 और ये Z माइनस का Z3। ये टर्म जाएगी आपके ऊपर Z2 माइनस का Z3 अपॉन Z2 माइनस का Z1। अब देखिए इसमें ABCD है क्या भाई, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ABCD है क्या, नहीं है। एक W है, एक Z है, और W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3। तो यही हमारा क्या है भाई, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यही आपका क्या है भाई, विच इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, which is bilinear transformation, which is bilinear transformation। आपका क्या है भाई, which is bilinear transformation। सेकंड केस है भाई, तो देखिए बुक सभी के पास होगी, तो बुक को ओपन कीजिए। सेकंड केस में समय थोड़ा कम है, तो सेकंड केस में आप बुक को ओपन करेंगे भाई। सेकंड केस में बुक को ओपन कीजिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया, निकाल लिया, डिवाइड किया, कैंसिल किया और 1 2 3 में ABCD सब हटा दिया आपने। सेकंड केस में जैसे कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे है, सपोज कीजिए Z3 इन्फिनिटी पे जाता है आपका। जब Z3 इन्फिनिटी पे जा रहा है आपका, Z3 किस पे जा रहा है भाई, इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो Z3 को इन्फिनिटी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से Z3 कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से आप Z3 कॉमन निकाल दोगे और लिमिट लगा दोगे Z3 टेंड्स टू इन्फिनिटी और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए भाई केस नंबर सेकंड कराई देते हैं। केस सेकंड, if any of the 6 point goes to infinity, let Z3 tends to infinity, then y fifth W माइनस W1। याद करने का तरीका 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1 साइक्लिक क्रम 1 2 3 3 2 1। तो 1 2 3 3 3 2 1। लिमिट Z3 टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए भाई। लिमिट Z3 टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से Z3 कॉमन, यहां से भी Z3 कॉमन, तो यहां से बचेगा ये तो आपका Z माइनस Z1, Z3 कॉमन, तो ये आपको बच रहा है Z2 अपॉन Z3 माइनस का 1। नीचे भी कॉमन आएगा भाई Z अपॉन Z3 माइनस का 1, यहां से Z2 माइनस Z1 और Z3 से आपका Z3 कैंसिल हो जाएगा भाई, Z3 से आपका Z3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इन्फिनिटी अप्लाई कीजिए, तो ये Z माइनस Z1, ये 0, ये माइनस का 1, ये 0 माइनस का 1, ये Z2 माइनस Z1। तो Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसके ऊपर। तो आप हमेशा याद रखोगे जब भी इन्फिनिटी की बात करें, जिस पॉइंट को इन्फिनिटी के लिए कह रहा है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। इस पे क्वेश्चन आया था आपके इस बार, तो 1 2 3 3 2 1 ये फॉर्मूला याद रखोगे। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे और हमारे पास डायरेक्ट बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो इसके बाद आगे आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे।
अब हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम आपसे मिलेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।